वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान का रोल और इमेज डेवलप हुआ है, उससे कश्मीर का मसला ज़रूर कहीं ना कहीं उसकी आपको कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट ज़रूर नज़र आ जाएगी। सर, इस वक्त जो ईरान और अमेरिका जंग चल रही है उसमें पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है और पाकिस्तान अमन का मरकज़ बन रहा है। उस दौरान भारत जो है वो सुना है कि एक बार फिर खुले लाइन भी हुआ है पूरी दुनिया में और एक बार फिर साजिशों में मसरूफ़ है, कोई नया ब्लॉक बनाए इसराइल, यूएई और अफगानिस्तान से मिलकर। देखिए, इसराइल के साथ उसको ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपस में अलाइड है। मेरा नहीं ख्याल है कि उसके साथ कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी जो मुल्क हैं वो इस मौके पर जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है, पाकिस्तान के किरदार को मान रही है, पाकिस्तान की जो काविशें हैं बैनुल अक़वामी अमन के लिए उसको तस्लीम कर रही है, तो किसी भी मुल्क के लिए एक डूबी हुई नैया, भारत इसमें डूबी नहीं है, उसके साथ खड़े होना बैठना मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क अपने मफाद के ख़िलाफ़ जाकर कोई फैसला करेगा। इस वक्त तो भारत खुद सीधा शर्मसार है कि कौन सा मुल्क उसके जाकर अपने आप को मज़ीद शर्मिंदगी का निशाना बनाएगा। कैसा देखें, एक तो जो 144 की आपने बात की, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर में कोई भी इवेंट करे, इंडोर हो आउटडोर हो, छोटा हो बड़ा हो, हम सारे कानूनी तकाज़े पूरे करते हैं। हम बाकायदा इंतज़ामिया से परमिशंस लेते हैं। हम सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है उनको मुतला करते हैं। इसमें चूँकि ये CBC का इलाका है तो हमने DHA से भी परमिशन ली है, डिप्टी कमिश्नर से भी परमिशन ली है, बाकी भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है जो तकाज़े पूरे करने होते हैं हमने सारे किए हैं। तो वो कानूनी चीज़ें हमने पूरी करनी है, लेकिन यकीनी तौर पर लोगों की बड़ी तादाद आएगी। और ये देखें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे किसी के खुदा न खास्ता जान और माल को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। ये एक कौमी सतह की सेलिब्रेशंस हैं। पीपल्स पार्टी तो मना रही है, लेकिन हम जब लोगों को मदऊ करते हैं तो उसमें सिर्फ कारकुनों को नहीं बुलाते, हम शहरियों को भी कह रहे हैं कि आएँ, ये सबका प्रोग्राम है, सबका इवेंट है, सबकी खुशियाँ हैं, पाकिस्तान की खुशियाँ हैं, सब इसको आकर मनाएं। और कल के इस इज्तिमा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तो आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के झंडे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये हम सारी कोशिश करें। बाकी मेरा देखिए, कराची में ये कोई पहला मौका नहीं है। कराची में माजी में भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं उसमें अक्सर मौक़ों पर भारत का रोल जो है उसमें होता है कहीं ना कहीं। कराची में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमें किसी न किसी तरह से भारत से वो कनेक्टेड होती हैं और वहाँ से उनको पैसे भी ट्रेनिंग भी मिलती हैं, बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मौजूदा हालात में अगर आप पिछले कोई 1-1.5 बरस में देख लें, अल्लाह का बड़ा करम है कि पिछले साल सवा साल में कराची में कोई दहशतगर्दी का बड़ा हमला नहीं हुआ। हमारी हुकूमत ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने मिलकर बड़े बड़े जो यहाँ पर एक ग्रुप थे जो दहशतगर्दी करवा सकते थे उनको ख़त्म किया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला हमें इन साजिशों से आइंदा भी महफूज रखेगा। कल आप इवेंट करने जा रहे हैं, आपने कहा कि पाकिस्तानी के कारकुनों के अलावा भी शहरी शरीक होंगे, क्या जो आपकी बाकी सिंध जमातें हैं, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी, उनको आपने दावतनामा भेजा है या कहेंगे कि वो भी आएँ इसमें शिरकत करें, क्योंकि ये तो एक कौमी सतह का प्रोग्राम है? लेकिन हमने दावतनामा तो किसी को नहीं भेजा, और इनफैक्ट हमने अपने अहदेदारों को भी दावतनामा नहीं भेजा, अपने वज़ीरों को भी दावतनामा नहीं भेजा। ये तो एक ओपन इवेंट है, इसमें कोई भी आ सकता है। लेकिन मुझे पता चला है कि बाकी जमातें भी शायद ये सेलिब्रेशन अपने अपने तौर पर जो भी उनका अंदाज़ हो उस तरह से वो कर रही है। सईद भाई, ये बताइएगा कल बड़ा इवेंट हो रहा है, रूट मैप क्या होगा, थोड़ा सा हवाले से बता दें, लोग अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे? अक्सर ये रोड बंद हो जाता है, कोई प्रोग्राम हो? नहीं, देखें, थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो शहरियों को यकीनन होगी, इसलिए कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और CB पे ले जाने का मकसद भी ये था कि हम बजाय इसके कि शहर के बीच में करें और काफ़ी शहर डिस्टर्ब हो, हम इसको लेके गए एक तरफ जहाँ अगर लोगों को तकलीफ़ भी हो तो ज़रा वो महदूद हो जाए। हमने कोशिश ये की है कि CB पे आपको पता है बड़ी सड़क है, उसमें बीच में से एक सड़क आने की, एक जाने की, और 2 सर्विस लेन्स भी उसकी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस आधी सड़क को इस्तेमाल करें और आधी सड़क जो है वो ट्रैफिक के लिए चलती रहे। पार्किंग के लिए वहाँ 2 बड़े प्लॉट्स मौजूद हैं, वो हमने मुख्तस किए, पार्किंग्स वहाँ पे हो जाएंगी। और जो आने वाले लोग हैं वो मोस्टली जो ज़्यादा आएंगे वो ख़याबान शमशीर की तरफ से आएंगे या हाइपर स्टार जो शॉपिंग मॉल में बड़ा है उसकी तरफ से आएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शायद ख़याबान इताद की तरफ से हैं, लेकिन मोस्टली हमारे लोग सामने की तरफ से आएंगे। तो हम अरेंजमेंट तो
ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी। यकीनी तौर पर अगर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ या अफराद उस तरफ आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ लोगों को उठानी पड़ेगी, लेकिन मैं उनसे माज़रत भी चाहता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि ये कौमी सेलिब्रेशंस हैं, तमाम लोग इसको अपना समझ के इसमें शरीक भी हों और अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो उसको बर्दाश्त भी करें। बहुत शुक्रिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। अमरीकी खाम तेल $95 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं बहरे बहीरा उर्मुज़ के जो पेश नज़र ये सूरत हाल है, बहीरा ओमान के अंदर जो इस वक्त अमरीकी नाकाबंदी है उसकी वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। अमरीकी खाम तेल $95 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं बहरे बहीरा उर्मुज़ के जो पेश नज़र ये सूरत हाल है, बहीरा ओमान के अंदर जो इस वक्त अमरीकी नाकाबंदी है उसकी वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। अमरीकी खाम तेल $95 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं बहरे बहीरा उर्मुज़ के जो पेश नज़र ये सूरत हाल है, बहीरा ओमान के अंदर जो इस वक्त अमरीकी नाकाबंदी है उसकी वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,71,600 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,71,600 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,71,600 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,71,600 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमलों के बावजूद ईरान के साथ सीज़ फायर बरकरार है। ईरान पर अमेरिकी जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। दोनों ममालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जल्द मुआहदा हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो मजीद ताकत से जवाब देंगे। आज हमने ईरान को नॉकआउट किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमलों के बावजूद ईरान के साथ सीज़ फायर बरकरार है। ईरान पर अमेरिकी जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। दोनों ममालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जल्द मुआहदा हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो मजीद ताकत से जवाब देंगे। आज हमने ईरान को नॉकआउट किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमलों के बावजूद ईरान के साथ सीज़ फायर बरकरार है। ईरान पर अमेरिकी जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। दोनों ममालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जल्द मुआहदा हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो मजीद ताकत से जवाब देंगे। आज हमने ईरान को नॉकआउट किया। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। मार्क़े हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामे सर अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। पाकिस्तान के हर शहरी को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फ़ौजी क़यादत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार रियासत है। पाकिस्तान के लिए सबसे पहली तरजीह अमन है। जो अमन को कमज़ोरी समझेगा उसका हशर भारत जैसा होगा। भारत के लिए बेहतर है वो फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसी अपनी प्रॉक्सीज़ बंद करे। वज़ीर इत्तला पंजाब आज़मा बुखारी की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। मार्क़े हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामे सर अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। पाकिस्तान के हर शहरी को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फ़ौजी क़यादत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार रियासत है। पाकिस्तान के लिए सबसे पहली तरजीह अमन है। जो अमन को कमज़ोरी समझेगा उसका हशर भारत जैसा होगा। भारत के लिए बेहतर है वो फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसी अपनी प्रॉक्सीज़ बंद करे।